स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को जो है वो 5 क्लास के माध्यम से है ना सारे के सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बिहार बोर्ड जो है वो कहाँ से पूछता है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में आप लोग को कराऊंगा है ना, ये सभी बिहार बोर्ड का PYQ है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि जो मैंने पढ़ा है वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, वो चीज़ें पूछी जा रही है। तो ठीक है, तो चलिए इसीलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए कि इटली एवं जर्मनी जो है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी है आपके पास दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन सी है यूरोप, और ऑप्शन डी है आपके पास पश्चिमी एशिया। है ना, तो इटली और जर्मनी जो है हमने पढ़ा किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है यूरोप के, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। इसी के साथ आपका है ना अगला सवाल है, यहाँ से 2 नंबर बताइए, है ना। फ्रांस के किस शासक वंश को पुनः स्थापना वीनिया कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो ये भी देखिए आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी है आपके पास आर्यस वंश, ऑप्शन सी है बुर्बो वंश, और ऑप्शन डी है आपके पास जारशाही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, तो बुर्बो वंश ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो चलिए ये अब इसके बाद आपका तीसरा नंबर सवाल है यहाँ पे कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था। बताइए मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ऑप्शन ए है आपके पास लाल सेना, ऑप्शन बी है आपको कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिप हेटेरिया, और ऑप्शन डी आपके पास डायर। तो याद रखिएगा मेजनी का जो संबंध था वो किससे था जी। तो हम जानते हैं कि मेजनी जो है वो कार्बोनरी संगठन से संबंधित था, यानी कार्बोनरी का स्थापना भी किया था वो। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ से आपका 4 नंबर सवाल इस चैप्टर का, देखिए है ना कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ पे इंग्लैंड, ऑप्शन बी है आपके पास रूस, और ऑप्शन है ना सी है आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी आपके पास है ना परसा। तो याद रखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो हम लोग जानते थे ऑस्ट्रिया था, है ना, बहुत खचरा था ये। अगला बताइएगा कि माउंट काबूर को विक्टर इनामुल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास सेनापति, ऑप्शन बी आपके पास फ्रांस का राजदूत, है ना, और ऑप्शन सी यहाँ से आपका होगा, है ना। चलिए तो ऑप्शन सी है आपके पास प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी आपके पास गृह मंत्री। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो विक्टर इनामुल था बहुत ही अच्छा एक है ना सेनापति था, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए है आपके पास सिपाही, ऑप्शन बी है आपके पास किसान, ऑप्शन सी है जमींदार, ऑप्शन डी है आपके पास नाविक। तो हम जानते हैं गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी, तो गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा, है ना 7 नंबर क्वेश्चन कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था। ऑप्शन ए है आपके पास लुई 18वां, ऑप्शन बी है आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन तृतीय, और ऑप्शन डी आपके पास बिस्मार्क। तो हम जानते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जालवीरेन एक संस्था थी। बताइए जालवीरेन एक किसकी संस्था थी जी, है ना। तो ऑप्शन आपका ए है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी है व्यापारियों की, ऑप्शन सी है विद्वानों की, और ऑप्शन डी है आपके पास पादरी सामंतों की। तो हम जानते हैं जालवीरेन जो है वो किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए है आपके पास आपकी है ना मेजनी, ऑप्शन बी है आपके पास हिटलर, ऑप्शन सी है आपके पास बिस्मार्क, और ऑप्शन डी है आपके पास विलियम प्रथम। तो कौन किया था जी, बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। ऑप्शन ए आपके पास 1864, ऑप्शन बी 1866, और ऑप्शन सी है आपके पास 1870, ऑप्शन डी आपके पास 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हम जानते हैं 1871 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ से आपका 11 नंबर सवाल है ना। आपको लगता होगा कि अगर आपने सभी क्लास किए हैं चैप्टर 1 का, है ना, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिस नहीं हो रहा होगा, आपने है ना ऐसा फील किया होगा। चलिए यहाँ से आपका पहला सवाल है, सॉरी 11 नंबर सवाल है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑप्शन ए आपके पास जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी आपके पास तुर्की, और ऑप्शन डी आपके पास इंग्लैंड। ठीक है, तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान है ना
विज्ञान जो था वो प्रेरणा स्रोत रहा था, तो यूनान के लिए ऑप्शन आपका सी जो बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है यहाँ से आपका, है ना, कि 1829 ईस्वी की, है ना, 1829 ईस्वी की एंड्रियोपोल की संधि जो है वो किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए है आपके पास तुर्की, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है हंगरी और ऑप्शन डी आपके पास पोलैंड। तो याद रखिएगा किसके साथ हुआ था जी, तो तुर्की के साथ। ऑप्शन बी ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, कि किस, है ना, किसके युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन ए आपके पास फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस और ऑप्शन सी है आपके पास इटली और ऑप्शन डी है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा जी, ऑस्ट्रेलिया हो, सॉरी फ्रांस हुआ था, है ना, फ्रांस महाशक्ति का जन्म हुआ था, ठीक है, सॉरी फ्रांस का पतन हुआ था तो जर्मनी का, है ना, जन्म हुआ था। तो अगला 14 नंबर सवाल है आपका, कि सेडोवा का युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपके पास पर्सा और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है आपके पास जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी आपके पास पर्सा और जर्मनी और ऑप्शन डी आपके पास इटली और जर्मनी। तो याद रखिएगा सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 15 नंबर आपका सवाल है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का भी अंत कर दिया था? तो ऑप्शन ए आपके पास गैरीवाल्डी युग, ऑप्शन बी है मेटरनिक युग, ऑप्शन सी आपके पास, है ना, मेजनी युग और ऑप्शन डी आपके पास बिस्मार्क युग। तो हम जानते हैं मेटरनिक युग का जो है अंत कर दिया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप लोग 16 नंबर सवाल बताइएगा, है ना, कि वेटिकन सिटी के राजमहल, है ना, जहाँ रहते डॉट मतलब क्या रहते थे जो इटली के मतलब प्रकोप से बचा रहा? तो बताइए, ऑप्शन देख के ये पता चलेगा। तो 16 नंबर सवाल का, तो कौन रहते थे यहाँ पे? ऑप्शन ए आपके पास मेजनी और, है ना, एकीकरण, बिस्मार्क एकीकरण, पोप एकीकरण, गैरीवाल्डी एकीकरण, है ना। तो जहाँ पे कौन रहते थे ना, पोप रहते थे और इटली का एकीकरण हुआ था, है ना, यही सवाल होगा पोप और, चलिए एक बार देख लेते हैं, है ना, इटली का एकीकरण से बचा रहा। वेटिकन सिटी के राजमहल में पोप रहते थे और इटली के एकीकरण से बचा रहा था। चलिए तो सवाल समाप्त होता है यहाँ से। तो 17 नंबर शुरू होता है, देखिए ध्यान से, कि यूनान को, है ना, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेवोरिया के शासक वहाँ के राजा किसे, है ना, घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपके पास ओटो, ऑप्शन बी आपके पास हिटलर, ऑप्शन सी आपके पास बिस्मार्क और डी गैरीवाल्डी। तो याद रखिएगा किसको, तो ओटो को, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा कि हंगरी की राजधानी जो है वो कहाँ पे है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए आपके पास रोम, ऑप्शन बी है दिल्ली और ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी आपके पास बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग 19 नंबर बताइएगा कि मेजनी का संबंध जो है वो किस देश से है? ऑप्शन ए आपके पास भारत, ऑप्शन बी है इटली और ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी आपके पास फ्रांस। तो याद रखिए मेजनी का जो संबंध है वो किस देश से था? तो इटली से था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हीगेल जो है वो कौन था? हीगेल कौन था? ऑप्शन ए आपके पास व्यापारी, ऑप्शन बी है आपके पास सेना अध्यक्ष, ऑप्शन सी है दार्शनिक और ऑप्शन डी आपके पास प्रधानमंत्री। हीगेल जो था वो कौन था? एक दार्शनिक था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिस्मार्क कौन था, है ना, बिस्मार्क कौन था? तो ऑप्शन ए है आपके पास जर्मनी का चांसलर, ऑप्शन बी आपके पास इटली का चांसलर, ऑप्शन सी आपके पास ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन डी आपके पास फ्रांस का चांसलर। तो याद रखिए कौन था जी, हम जानते हैं फ्रांस का चांसलर था, ठीक है। तो 21 नंबर सवाल यहाँ से समाप्त होता है। तो बताइएगा यहाँ से 22 नंबर सवाल है कि बीनिया सम्मेलन जो कब हुआ था? ऑप्शन ए आपके पास 1915, ऑप्शन बी है आपके पास 1816 और ऑप्शन सी है 1815 और ऑप्शन डी आपके पास 1829 ईस्वी। तो हम जानते हैं बीनिया सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही सवाल है, सॉरी सही आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल बताइएगा इसी के साथ कि मेटरनिक का पतन जो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपके पास 1948, ऑप्शन बी है आपके पास 1848, ऑप्शन सी है आपके पास 1838 और ऑप्शन डी है आपके पास 1871। तो मेटरनिक का, है ना, मेटरनिक का जो पतन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1848 को हुआ था। तो ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इटली का जो एकीकरण है वो कब हुआ था? है ना, इटली का एकीकरण जो है वो कब हुआ था? ये क्या हो गया, चलिए इटली का एकीकरण कब हुआ था जी? तो उन्हीं, ऑप्शन ए आपके पास 1948, ऑप्शन बी आपके पास 1848, ऑप्शन सी आपके पास 1838 और ऑप्शन डी आपके पास 1871। तो हम जानते हैं 1871 को हुआ था। तो ऑप्शन डी आपके पास बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा 25 नंबर सवाल है कि कोसूत जो है वो कौन था? ऑप्शन ए आपके पास फ्रांस, है ना, वादी नेता, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता,
है ना, बोहेमिया राष्ट्रवादी नेता और ऑस्ट्रिया राष्ट्रवादी नेता। तो कोसुत जो है वो कौन था, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोग है ना 26 नंबर बताइएगा कि विक्टर एनामुल जो है वो कौन था। ऑप्शन ए आपके पास व्यापारी, ऑप्शन बी आपके पास है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी है आपके पास दार्शनिक और ऑप्शन डी आपके पास प्रधानमंत्री। तो हम जानते हैं विक्टर इनामुल कौन था, एक राजनीतिज्ञ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 27 नंबर सवाल है कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो ऑप्शन ए आपके पास 1932, ऑप्शन बी 1832। ठीक है, तो इसी दो ऑप्शन में आंसर है आपका, तो याद रखिएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1832 के आसपास हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं है क्या है ना। तो अगला सवाल यहाँ से है कि पोलैंड में जो है आंदोलन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए आपके पास 1973, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी आपके पास 1863 और ऑप्शन डी आपके पास 1871 ईस्वी। तो पोलैंड में जो है आंदोलन कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ यहाँ पे जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं इस चैप्टर के, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से पूछे गए थे, है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ से बता दें कि यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है ना। ये मेरे ही द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, है ना। आप इसे शेयर जरूर कर सकते हैं और क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे साथ, है ना, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जी। चलिए बाकी चीज़ें आप लोग जहाँ तक हो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप है ना चैनल, इन सभी चीज़ों के साथ आपस हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है जी, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो या लाइव क्लास मिलते रहें या PDF नोट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, और मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ।